और अखिलेश यादव ने एक बार फिर संभल मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। संभल में हिंसा की घटना को अखिलेश ने सरकार की साजिश बताया है। उनका आरोप है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए घटना कराई गई है। तो साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने करारा पलटवार किया, कहा कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संभल हिंसा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने संभल की घटना को बड़ी साजिश बताया है। अखिलेश का दावा है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए ये घटना कराई गई। वहाँ लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब सरकार की साजिश के तहत हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई। अखिलेश यादव ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, संभल में दंगा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने गोली चलाई। हमारी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अखिलेश यादव अभी तुष्टीकरण के लिए पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने भी संभल को लेकर कहा कि संभल का सच दुनिया को पता है। जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, वहां वहां अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़ा गया। देखिए, सच्चाई तो अमीर सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लाम का आक्रमण हुआ पूरी दुनिया पे, तो उनने सबके धर्म स्थान नष्ट कर दिए। ईरान में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, कहाँ नहीं हुआ, सब जगह नष्ट कर दिया। संभल में अवैध कब्जा करने वालों में प्रशासन के बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है। नगर पालिका की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मस्जिद प्रबंधन ने खुद हटा लिया। हमें किसी विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, न ही हमें किसी नगर पालिका द्वारा किसी पदाधिकारी से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये हम अपनी स्वेच्छानुसार जो नाले के ऊपर 3 फीट का हिस्सा लगा है, उनको हटा रहे हैं। बगैर किसी नोटिस के मस्जिद प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाया। मामला चंदौसी की सुनहरी मस्जिद के पास का है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस का दावा है कि संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान आसपास के इलाके और नखासा थाना इलाके में हिंसा हुई थी। इस दौरान एसपी के विश्नोई भारी पुलिस फोर्स के साथ इलाके में पहुंचे तो एक मकान की छत से एक युवक ने एसपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। साथ में सदर सीओ अनुज चौधरी भी थे, उन्हें भी गोली लगी थी। एसपी के विश्नोई और एसपी के पीआरओ भी गोली लगने से घायल हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए थे। पुलिस ने संभल हिंसा के एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान संभल सदर कोतवाली के सीओ पर फायरिंग का आरोप है।
24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में अब तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।